हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई के बाद दूसरे नंबर पे आता है पीएसयू बैंक्स में से, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन्होंने कुछ शेयर कैपिटल रेस करने की बातें जो हैं बैंक का जो बोर्ड है बेसिकली इन्होंने अपडेट किया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कल क्या हुआ, फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फ्राइडे की ओपन प्राइस की बात करें तो 86.90 के ऊपर ओपन हुआ एंड देन 85.00 का लो बनाता है और 87.20 का हाई बनाता है। लोअर प्राइस बैंड 81.00 का लगा था और अपर प्राइस बैंड लगा था 98.90 का। अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 85.40 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 5.06% डाउन क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 89.95 के रेस्पेक्ट में। टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 8 करोड़ 78 लाख 11,972 क्वान्टिटीज ट्रेड होती हैं एनएससी के ऊपर और 20.50% डिलीवरी उठा ली जाती है। बीएससी के ऊपर जो टोटल डेटा चेक करेंगे तो 53 लाख 7,752 क्वान्टिटीज़ ट्रेड होती हैं और जिसमें से 27.10% डिलीवरी उठा ली जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी मार्केट कैप अगर आप देखें तो 39,459.64 करोड़ रुपए है आज की डेट में। तो आपको बताना चाहूँगा बैंक ऑफ बड़ौदा एक सॉलिड बैंक है पीएसयू सेक्टर्स में, बहुत ही दमदार बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद इसी का नंबर आता है। तो आइए देखते हैं शेयर सेल में बैंक ऑफ बड़ौदा क्या देना चाह रहा है लोगों को। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस 4500 करोड़ शेयर सेल। जी हाँ गाइस, 4,500 करोड़ रुपए के शेयर सेल प्रोसेस को बोर्ड और बैंक के बोर्ड ने लॉन्च किया। तो बेसिकली यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बोर्ड है थर्सडे के दिन यानी फ्राइडे से एक दिन पहले 25 को जो है बोर्ड ने बताया, अपडेट किया, एक्सचेंज को नोटिस किया कि जो इनका बोर्ड है 4500 करोड़ रुपए जो है ये इशू करना चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से बेसिकली। और जो मेथड होगा इशू करने का वो हो सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसको हम शॉर्ट में QIP भी बोलते हैं। आप सीधे सीधे शब्दों में समझिए तो ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मेथड से 4500 करोड़ रुपए यानी 4500 करोड़ रुपए जो है रेज़ करने की बात को अप्रूव कर चुका है। जो फ्लोर प्राइस सेट करी गई है इस प्रोसेस के लिए यानी QIP के लिए वो है 85.98 रुपये पर शेयर। जो फ्लोर प्राइस है बेसिकली वो 4.36% डिस्काउंटेड है, यानी थर्सडे की जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 89.90। तो आप उस पर देख सकते हो 4.36% डिस्काउंटेड है। और राइट, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा सेबी के ICDR रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जो बैंक है वो 5% या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, 5% या फिर 5% से कम जो है डिस्काउंट ऑफ़र कर सकता है, जो भी फ्लोर प्राइस कैलकुलेट हो करके इस इशू के लिए आएगी। जो इशू प्राइस होगी वो बेसिकली बैंक का जो बोर्ड है वो उन बुक रनिंग लीड मैनेजर से कंसल्टेशन के बाद जो है डिस्क्लोज़ करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये बात जो है बैंक के बोर्ड के थ्रू अपडेट करी गई। तो यहाँ पे जो बैंक का बोर्ड है, जो डील है बेसिकली उसकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद मिंट की तरफ से ये बात अपडेट करी गई कि जो बैंक है वो बेसिकली बेस डील साइज़
2500 करोड़ रुपए को मेनली ये टारगेट कर रहा है। मतलब बैंक चाहता है कि वो 2500 करोड़ रुपए को फर्स्टली रेस करे मार्केट से QIP के जरिए, और ज़रूरत पड़ी आगे तो वो 2000 करोड़ रुपए और आगे रेस कर सकता है, राइट। तो ये ऑप्शन बेस एक्चुअली डील है 2000 करोड़ की। जो प्राइमरी टारगेट है बैंक का वो है 2500 करोड़ रुपए। आगे देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। जो बैंक है बेसिकली ऑफ़र डॉक्यूमेंट में एक बात इन्होंने बताया कि जो प्रोसीड होगी, यानी जो इशू के ज़रिए जो अमाउंट जनरेट होगा, आएगा, जो फंड आएगा, वो बैंक अपने टियर 1 कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए करेगा। यानी टियर 1 कैपिटल के बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए यूज़ करेगा। इसके अलावा बेसल थर्ड के अकॉर्डिंग या बेसल थर्ड के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए ये यूज़ करेगा। और इसके अलावा ये जो बिज़नेस ग्रोथ है बैंक की, इसको बूस्टअप करने के लिए भी ये कैपिटल को यूज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था क्वेश्चन में कि बैंक इस कैपिटल का यूज़ कहाँ करेगा, तो बैंक इस कैपिटल का यूज़ करेगा अपने टियर 1 कैपिटल के स्टैंडर्ड, बेसल थर्ड के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए यूज़ करेगा, और अपने बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, कैटलाइज करने के लिए यूज़ करेगा, एनहांस करने के लिए यूज़ करेगा। लास्टली आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि दिसंबर 2020 के एंड तक जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसकी टियर 1 कैपिटल रेशियो की अगर बात करेंगे तो 10.57% निकल के आती है, जबकि टियर 2 कैपिटल रेशियो जो निकल के आता है बैंक का 2.36% निकल के आता है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको हम शॉर्ट में GNPA भी बोलते हैं, 8.48% निकल के आता है दिसंबर क्वार्टर के लिए, जबकि दिसंबर 2019 के क्वार्टर में देखेंगे तो GNPA जो परसेंट था वो था 10.43%। तो 10.43% से गिर करके GNPA इस क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 3 में 8.48% बन के आया है। तो एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, एक वेलकमिंग न्यूज़ है कि GNPA में गिरावट होना बैंक के लिए खुशखबरी होती है, यानी बैड एसेट्स में कमी होना बैंक के लिए खुशखबरी होती है। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ICICI सिक्योरिटीज़ और एक्सिस कैपिटल और BNP पैरिबास को बनाया गया है इस शेयर सेल को मैनेज करने के लिए, जिनसे बैंक का बोर्ड कंसल्टेंट करेगा एक इशू प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। Alright, so this was the news regarding Bank of Baroda. I hope you got this information completely, guys. If you like this information, please give a thumbs up to this video to encourage, and if you are interested to open Demat or trading account, there is a link for you in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstock. See you next time. Till then, take care.